हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू ट्राइवर्सल। इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है आपको। दो आपके पास ऑर्डर्स गिवन है, एक प्री ऑर्डर और एक इन ऑर्डर। तीन टाइप्स के हम ट्राइवर्सल को पढ़ते हैं डाटा स्ट्रक्चर में। तो इस क्वेश्चन में प्री ऑर्डर गिवन है। क्या गिवन है? TML NPOQ, ये गिवन है प्री ऑर्डर। और इन ऑर्डर गिवन है LMNTOPQ। दो ऑर्डर्स आपके पास गिवन है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल। सबसे पहले तो यूजिंग प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर एक हम बाइनरी ट्री यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे। जब हमारे पास बाइनरी ट्री कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, इसके बाद हम उसका पोस्ट ऑर्डर ट्राइवर्सल निकालेंगे। तो इन क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करते हैं उसको हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो तीन टाइप्स के हमने ऑर्डर्स देखे थे, एक प्री ऑर्डर, एक इन ऑर्डर और एक पोस्ट ऑर्डर। जो प्री ऑर्डर होता है इसमें सबसे पहले जो ट्राइवर्स होता है वो होता है रूट नोड। उसके बाद ट्राइवर्स होता है लेफ्ट सब ट्री, उसके बाद राइट सब ट्री। जो इन ऑर्डर रहता है इसमें सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री ट्राइवर्स होता है, उसके बाद रूट और फिर राइट सब ट्री। और जो पोस्ट ऑर्डर रहता है इसमें सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री ट्राइवर्स होगा, उसके बाद राइट सब ट्री और फिर लास्ट में रूट। तो जो प्री ऑर्डर रहता है इसमें सबसे पहले ही रूट ट्राइवर्स्ड हो जाता है और जो इन ऑर्डर रहता है इसमें मिडल में, यानी कि सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को ट्राइवर्स करेंगे, उसके बाद रूट को और फिर राइट सब ट्री को। और जो पोस्ट ऑर्डर है इसमें सबसे लास्ट में रूट को ट्राइवर्स किया जाता है। तो ये था बेसिक सा डिफरेंस। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है? प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर। प्री ऑर्डर का रूल याद रखना कि सबसे पहले रूट को ट्राइवर्स करते, फिर लेफ्ट को, फिर राइट सब ट्री को। और इन ऑर्डर में हम किस तरह से करते हैं? सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री और फिर रूट और फिर राइट सब ट्री। रूट को मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। बस ये बेसिक से रूल आपने ध्यान में रखने। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्री ऑर्डर आपके पास यहाँ पर गिवन है और प्री ऑर्डर में आपको पता है सबसे पहले ही रूट इवेल्युएट होता है। तो रूट सबसे पहले ट्राइवर्स होगा, तो यहाँ पर जो टी है ये आपका क्या रहेगा? रूट नोड। तो हमने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास जो रूट नोड है वो क्या है? टी। इसके बाद आप इन ऑर्डर में आएंगे। अब हमारे को यहाँ पर टी का पता लग गया कि टी क्या है यहाँ पर? रूट नोड। तो जो टी से लेफ्ट साइड में है ये आपके लेफ्ट साइड में आएंगे LMN, और जो भी आपके पास नोड्स है टी के राइट में ये आपके पास राइट साइड में आएंगे OPQ। अब क्वेश्चन है कि अगला जो रूट नोड है यहाँ पर वो क्या होगा। इसके लिए अगेन हम चेक करेंगे अपना प्री ऑर्डर, क्योंकि प्री ऑर्डर हमारे को बताता है कि सबसे पहले हम रूट को इवेलुएट करें। तो LMN में सबसे पहले प्री ऑर्डर में क्या चीज़ आ रही है? तो यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है? M। तो हमारे पास रूट नोड क्या बन जाएगी? M। उसके बाद हम इन ऑर्डर चेक करेंगे क्योंकि M हमारे पास क्या बन गई? रूट नोड। तो जो L है तो ये क्या होगा? इसके लेफ्ट में, और जो N था वो क्या था? M के राइट में। तो N आ जाएगा आपका राइट नोड। इस तरह से सेम इसी तरह से OPQ में अगर आपको रूट नोड चेक करनी है यहाँ पर कि रूट नोड क्या होगी, हम चेक करते हैं प्री ऑर्डर, क्योंकि प्री ऑर्डर ही हमें सबसे पहले रूट ट्राइवर्स करता है। तो OPQ में सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है? यहाँ पर आप चेक करेंगे तो P यहाँ पर सबसे पहले आ रही, तो P आपका बन जाएगा यहाँ पर रूट नोड। उसके बाद हम इन ऑर्डर में आएंगे। P आपके पास क्या है? रूट नोड, और इसके लेफ्ट में क्या है? O। तो हम O को यहाँ पर लेफ्ट में लिख लेंगे, और इसके राइट में क्या है यहाँ पर? Q। तो Q को हम यहाँ पर इसके राइट में लिख देंगे। तो ये आपका बन गया यहाँ पर बाइनरी ट्री। अब इस बाइनरी ट्री की हेल्प से हम निकालेंगे अपना पोस्ट ऑर्डर। किस तरह से निकालते थे? पोस्ट ऑर्डर का रूल था सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री को हम विजिट करेंगे, उसके बाद राइट सब ट्री को हम विजिट करते थे, और लास्ट में हम किसको विजिट करते थे? रूट को। इस तरह से एक बार सिंप्लीफाई कर देते हैं। यह है इस तरह से TM, यह है L, यह है N,
ये है आपका यहाँ पर P और ये है यहाँ पर O और ये है Q, इस तरह से। तो सबसे पहले पोस्ट ऑर्डर में क्या चीज़ होती है, सबसे पहले इवेल्युएट होता है आपका लेफ़्ट सब ट्री। तो लेफ़्ट सब ट्री को जब हम ट्राइवर्स करते हुए चलेंगे तो T आपका क्या है यहाँ पर रूट नोड, तो ये यहाँ पर ट्राइवर्स नहीं होगा। उसके बाद आएंगे हम M पर, M के भी यहाँ पर लेफ़्ट में क्या है L, तो सबसे पहले होगा आपका L। L के बाद हम दोबारा से आएंगे M पर M अभी इस वक्त क्या है रूट नोड फॉर N, तो हम इसके राइट में जाएंगे तो यहाँ पर ट्राइवर्स हो जाएगा आपका N। उसके बाद अगेन हम बैक आएंगे कहाँ पर M, अब जाके आपका रूट नोड यहाँ पर ट्राइवर्स होगा। इसके बाद दोबारा हम आएंगे T में, पर T क्या है आपका रूट नोड, हम इसके राइट में जाएंगे और राइट में P भी क्या है आपका रूट नोड फॉर O एंड Q। P यहाँ पर एक्ट कर रहा है रूट नोड फॉर O और Q। हम P के लेफ्ट में आएंगे तो सबसे पहले इवेल्युएट होगा आपका O, और O के बाद अगेन हम आएंगे P पे, पर P इस वक्त क्या है रूट नोड, हम जाएंगे इसके राइट में, इवेल्युएट होगा आपका Q। फिर अगेन आप कहाँ पर आएंगे P पर, अब आपका यहाँ पर ट्राइवर्स्ड हो जाएगा P, और लास्ट में जो आपका रूट है क्या T, ये यहाँ पर ट्राइवर्स्ड हो जाएगा। तो इस तरह से रहेगा आपका ट्राइवर्स सीक्वेंस ऑफ पोस्ट ऑर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर A।